नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन गौतम। आज की कहानी का नाम है ब्राह्मण और सांप की कहानी। एक बार की बात है, किसी नगर में हरिदंत नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके पास खेत थे, लेकिन उनमें ज़्यादा पैदावार नहीं होती थी। एक दिन हरिदंत अपने खेत में एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था। जैसे ही हरिदंत की आंख खुली, उसने देखा कि एक सांप अपना फना फैलाए हुए बैठा हुआ है। ब्राह्मण को एहसास हुआ कि ये कोई साधारण सांप नहीं है, बल्कि कोई देवता है। ब्राह्मण ने यह निर्णय लिया कि वह आज से इस देवता की पूजा करेगा। हरिदंत उठा और कहीं से जाकर दूध ले आया। उसने मिट्टी के बर्तन में सांप को दूध पिलाया। दूध पिलाते समय हरिदंत ने सांप से क्षमा मांगते हुए कहा कि हे देव, मैं आज तक आपको साधारण सांप समझता रहा, मुझे माफ कर दीजिए। अपनी कृपा दृष्टि से मुझे बहुत सारा धन धान्य प्रदान करें। प्रभु, ऐसा कहकर हरिदंत अपने घर वापस आ गया। अगले दिन जब वह अपने खेत में पहुंचा तो उसने देखा कि जिस बर्तन में उसने कल सांप को दूध पिलाया था, उसमें एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ है। हरिदंत ने वो सिक्का उठा लिया। अब हरिदंत रोज सांप की पूजा करने लगा और सांप रोज उसे एक सोने का सिक्का देने लगा। कुछ दिन बाद हरिदंत को दूर किसी देश जाना पड़ा, तो उसने अपने बेटे से कहा कि तुम खेत में जाकर सांप देवता को दूध पिला आना। अपने पिता की आज्ञा से हरिदंत का बेटा खेत में गया और सांप के बर्तन में दूध रखाया। अगली सुबह जब वह सांप को दूध पिलाने गया तो उसने देखा कि वहाँ सोने का सिक्का रखा हुआ है। हरिदंत के बेटे ने वो सोने का सिक्का उठा लिया और मन ही मन सोचने लगा कि जरूर इस सांप के बिल में सोने का भंडार है। उसने सांप के बिल को खोदने का फैसला किया, लेकिन उस सांप का बहुत डर था। हरिदंत के बेटे ने योजना बनाई कि जैसे ही सांप दूध पीने आएगा तो वह उसके सिर पर लाठी से वार करेगा, जिससे सांप मर जाएगा। सांप के मरने के बाद मैं तसल्ली से बिल खोदूंगा और उसमें से सोना निकालकर अमीर आदमी बन जाऊंगा। लड़के ने अगले दिन ऐसा ही किया, लेकिन जैसे ही उसने सांप के सिर पर लाठी मारी तो वह मरा नहीं, बल्कि गुस्से से भरा उठा। सांप ने क्रोध में लड़के के पैर में अपने विष भरे दांतों से काटा और लड़के की उसी समय मौत हो गई। हरिदंत जब वापस लौटा तो उसे ये जानकर बहुत दुख हुआ। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।